हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी.के. शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अब मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको डेंगू के बारे में। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार से लोग पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि 8-10 साल से डेंगू बुखार के बारे में सब लोगों को जानकारी हो गई है। पहले तो यहाँ पे लोग डेंगू के बारे में इतने परिचित नहीं थे, लेकिन पिछले 10-12 साल में जितनी ज़्यादा संख्या में ये बीमारी यहाँ लोगों को असर की है कि अब सब लोग जानते हैं डेंगू बुखार के बारे में। तो मैं बताता हूँ कि डेंगू बुखार फैलता कैसे है। ये एडीज नाम का एक मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, उससे फैलता है। और डेंगू एक वायरल बुखार है। तो अब वायरल शब्द सुन के आप समझ गए होंगे कि वायरल क्या होता है। जो वायरल शब्द है, क्योंकि आपने सुना होगा कोरोना भी एक वायरस है, डेंगू भी वायरस है, और तरह तरह के आप वायरस सुनते हो। तो वायरस का नाम सुनते ही पहले तो आप ये समझ लेना कि ज़्यादातर वायरस जो होते हैं उनका पूरा इलाज नहीं है। ज़्यादातर वायरसेस जो होते हैं इनका पूरा इलाज नहीं होता है, इनमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, बदलाव आता रहता है। इसलिए इनको पूरी तरह से दवाइयों से ख़त्म करना आसान नहीं होता है। तो जब किसी बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं होता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत चिंताजनक विषय बन जाता है कि उसमें हमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, जिसका पूरा इलाज नहीं है। तो मैं अब आपको कुछ डेंगू के लक्षण बताता हूँ। डेंगू का जो दूसरा नाम है, इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि हड्डियों में ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डियां टूटने का दर्द होता है। तो बोन ब्रेक फीवर है ये। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, बुखार इसमें तेज आता है और शरीर पे लाल लाल निशान आ जाते हैं। चमड़ी थोड़ी लालपन हो जाती है, आंखों में भी लालपन दिखने लगता है और शरीर दर्द इसमें बहुत ज़्यादा करता है। मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा पेन इसमें करती हैं। और अगर शरीर में पानी उतर आए तो सूजन भी आनी शुरू हो जाती है, पेट भी फूलना शुरू हो जाता है। तो डेंगू के ये सारे लक्षण हैं। और डेंगू की जो 2 मेन कॉम्प्लिकेशंस है जो जानलेवा होती हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आप ज़रा ध्यान से सुनना। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर का मतलब है कि पेशेंट को डेंगू बुखार के अंदर जगह जगह से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे कि लेटरिन में, पेशाब में, नाक से, किसी भी जगह से खून आना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसमें प्लेटलेट कम हो जाएंगे और शरीर से ब्लीडिंग हो जाएगी। जब ब्लीडिंग होगी, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो जानलेवा हो सकता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर एक ऐसा डेंगू बुखार है जो जानलेवा हो सकता है। और एक है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, मरीज का बीपी कम हो जाता है। बीपी कम होने की वजह से उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेंगू में जो बीपी कम होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि डेंगू अगर नॉर्मल है, बिना किसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के है, तो घर पे भी ठीक किया जा सकता है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं तो अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, घर पे ठीक करा जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन करें। डेंगू में ज़्यादातर डेथ्स का जो रीज़न मैं देखता हूँ वो ये है कि क्वैक्स द्वारा इलाज करना, या अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करना, या फिर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ अपने आप ले लेना। और कई बार वो पेन किलर्स वगैरह या स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो डेंगू को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। इसलिए डेंगू बुखार के अगर कोई भी लक्षण आते हैं तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ही दिखाना चाहिए, अपने आप से मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि बीमारियाँ, नॉर्मल बीमारियों को भी कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है अगर वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ लेते हैं या प्रॉपर ठीक से इलाज नहीं कराते हैं, तो इसकी वजह से बीमारियाँ कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। तो ये तो थी डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस। अब आती हैं इन्वेस्टिगेशन। तो डेंगू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो तरीका है वो है, एक तो अपना सीरोलॉजी टेस्ट होता है और एक एंटीजन टेस्ट होता है। तो वो तो डॉक्टर अपने आप करेंगे जब आप किसी लक्षण से जाएंगे उनके पास, एंटीजन टेस्ट और सीरोलॉजी टेस्ट। अब है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो भी कोई वायरल बुखार होते हैं उनका ट्रीटमेंट ज़्यादातर सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव मतलब केवल आप उसमें फ्लूइड्स देंगे और उसमें जिस भी तरह का डॉक्टर ट्रीटमेंट देना चाहें, ज़्यादातर उनमें पैरासीटामोल और नॉर्मल दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन उसमें नहीं दी जाती हैं। तो अब अगला सवाल है, क्या ऐसी कोई वैक्सीन है जो डेंगू से बचा जा सके? तो ऐसी कोई वैक्सीन अभी नहीं है जिससे डेंगू से कोई बचाव किया जा सके। तो इसका इलाज प्रॉपर कराया जाए, टाइम पे डॉक्टर को दिखाया जाए, उसी में इसमें बचाव है। दूसरा बचाव है कि डेंगू फैलता तो मच्छरों की वजह से है, तो मच्छरों को पनपने ना दिया जाए और पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। कहीं पे भी मटके में या कोई टूटे हुए बर्तन में या फिर कहीं पे भी कूलर में कोई पानी घर में इकट्ठा है तो उससे बचा जाए, क्योंकि इसका डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसलिए आप अपना बचाव करें, दीवारों पे यहाँ वहाँ मच्छर ना बैठें। आप जो है छिड़काव करें मच्छर मारने की दवाई का, रेपेलेंट्स का यूज़ करें, अपने शरीर को कवर रखें, दवाइयों को लगाएं
और मच्छरों से जिस भी तरह से आप बच सकते हैं, आप समझदार हैं, खुद ही जानते हैं कि मच्छरों से बचाव किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी डेंगू हो जाता है तो आपको खाने पीने का क्या ध्यान रखना है वो आप समझ लें। खाने में इसमें फ्लूइड्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा लिक्विड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, आप जानते भी हैं कीवी का फल हो गया, या बहुत तरह के इस तरह की आयुर्वेद वाले भी इसमें सलाह देते हैं डेंगू में क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब सही है। वो हमें खाने पीने का इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वायरल बुखार है, इसमें खाना पीना, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब था जानकारी जो है डेंगू के बारे में थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ नीचे। आपको किसी भी तरह की जानकारी, कोई भी बीमारी से रिलेटेड लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेरी को भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको विदिन 24 आवर्स दिया जाएगा। धन्यवाद।